फोटो है, उसके नीचे मेरा नाम है नौशाद अली। जो कहता है वो करता है, चाहे मैं अपनी ज़मीन बेच के करूं या अपना मकान बेच के करूं। जो ये घोषणा पत्र है, मैं इस कामों को सबको पूरा करा करके दूंगा। जो लोग ये कहते थे कि मैं टिकट बांटता हूं, मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह टिकट की लाइन में खड़ा करके आ गया। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत उझारी में और मेरे साथ मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी कहकशां परवीन के पति और बसपा के युवा नेता नौशाद अली। हम उनसे जानेंगे कि उझारी में क्या क्या जनता की समस्याएं हैं और वो जनता के बीच में इन समस्याओं का क्या समाधान लेके जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उझारी जो नगर पंचायत उझारी है उसके चेयरमैन प्रत्याशी आपकी पत्नी है, किन क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो समस्याएं जाने हम कि बस्ती की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, बस्ती में आज तक शिक्षा की व्यवस्था का कुछ नहीं है। अच्छी शिक्षा आज भी जो है उझारी के लोगों को बाहर जाना पड़ता है और जितने भी लोग यहाँ पर उच्च पदों पर रहे, उन्होंने सिर्फ शिक्षा के नाम पर जो है बाजार दुकानें खोली हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई करने के लिए, गरीबों का खून चूसने के लिए शिक्षा के नाम पर भी दुकानें खोली हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराऊं और एक छोटी सी लाइब्रेरी कहीं पर भी मैं कायम कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कहीं कोई अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, अगर आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो चाहे वो मवेशियों का अस्पताल है, चाहे वो इंसानों का अस्पताल है, वहाँ पर हमेशा आपको या तो कुछ लोग बैठे हुए खेलते हुए मिलेंगे, बच्चे खेलते हुए मिलेंगे, वहाँ पर पशु भरे हुए मिलेंगे, गंदगी मिलेगी। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था का भी कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने साहब उझारी में एक रोड सीसी बना दी, भाई हमारे बराबर के गाँव चले जाइए, आप भीकनपुर चले जाइए, बहापुर चले जाइए, बुरावली चले जाइए, हर जगह सीसी की सड़कें बन चुकी हैं। तो ये नगर पंचायत सन 78 में बनी थी, तो अगर आप सीसी रोड सारी हो भी गई तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और उसमें भी आज तक किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि जब आपने सीसी रोड बनाई थी तो जो खड़ंजे उखड़े थे वो ईंटें कहाँ पर गईं। और जो लोग यहाँ पर सीसी रोड बनाई हैं, एक ही ठेकेदार है, कभी उझारी के आदमी को यहाँ पर काम नहीं मिला। हमेशा बाहर के ठेकेदार, उझारी की पूंजी पर बाहर के लोगों ने काम किया, उझारी के गरीब का कभी ध्यान नहीं रखा गया। इस वक्त उझारी में 7 कैंडिडेट हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। किससे अपने कड़ी टक्कर मानते हैं और कितनी स्थिति मजबूत मानते हैं बसपा का कैंडिडेट होते हुए? क्योंकि आप पे आरोप ये भी लग रहा है कि आप पहले पिरसपा में थे, अब जुगाड़ से बसपा में पहुंच गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, उझारी के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी की नींव किसी ने रखी है तो वो मेरे मामा इंतजार अली थे और उनके साथ में मेरे पिताजी। इन दोनों आदमियों ने उझारी में बसपा की नींव रखी सन 1996 में, और सन 1996 में बहन जी मेरे आवास पे आई थी। तो मेरा तो खून भी नीला है, आज तक मैंने कभी बसपा के अलावा वोट ही नहीं दिया। और बाकी रही सवाल समाजवादी पार्टी का, तो मैं समाजवादी पार्टी में दूसरों का कद नापने गया था और वो आपने भी देख लिया कि मैं उनका पूरा कद नाप आया। उन्हें जो लोग ये कहते थे कि मैं टिकट बांटता हूँ, मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह टिकट की लाइन में खड़ा करके आ गया। ये जानना चाहेंगे कि जनता को आप किस तरह से विश्वास दिलाएंगे कि अगर आप जीत के आते हैं तो आने वाले 5 साल में आप क्या क्या कार्य करेंगे और किस तरह से आप जनता का भरोसा जीतने का काम करेंगे? देखिए, मैंने इसके लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है जी, और ये शायद उझारी में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि घोषणा पत्र जारी हुआ है जी। हालांकि मेरे ऊपर इस पे भी लोगों ने भद्दे कमेंट किए हैं कि साहब घोषणा पत्र जारी किया है। हाँ। मैंने घोषणा पत्र जारी किया है, नीचे मेरा फोटो है, उसके नीचे मेरा नाम है नौशाद अली। जो कहता है वो करता है, चाहे मैं अपनी ज़मीन बेच के करूं या अपना मकान बेच के करूं। जो ये घोषणा पत्र है, मैं इस कामों को सबको पूरा करा करके दूंगा और अपने वादे पे खरा उतरूंगा। मुख्य बिंदु जरा गिना दें। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं,
पानी का बिल और हाउस टैक्स। जी। मैंने जितना भी पुराना हाउस टैक्स और पानी का बिल रुका हुआ है मैं उसको सबको माफ़ कर दूंगा। जी। और अगर आप जनता मुझे चुनती है तो अगले 5 साल कोई पानी का बिल और हाउस टैक्स जनता से नहीं लिया जाएगा। जी। तीसरा, तयबादारी जो ठेका दिया जाता है बाजार का, जी। उसके देखिए 10 रुपये किलो की सब्ज़ी हमें 40 रुपये किलो खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ये छोटी छोटी फल वालों से 200, 250, 300 रुपये तक वसूल करते हैं। उसकी मार जो है गरीब जनता झेलती है। तो मैं उस तयबादारी को ख़त्म कर दूंगा। क्या बात है। और इसके अलावा अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था है। और जैसे कि आप राशन कार्ड हैं, राशन कार्ड का आप देखेंगे तो गरीब आवाम का राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। यहाँ पर उन लोगों के राशन कार्ड हैं जो लोग राशन चोर रहे, उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। गरीब आवाम पर आज तक राशन भी पूरा नहीं पहुँच पाता। और बहुत शर्म की बात यह है कि आज भी देखिए वो लोग एहसान दिखाते हैं कि साहब मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने ये करवा दिया। उन्होंने कुछ नहीं कराया सिवाय सड़कें बनाने के और अपने कॉलेज बनाने के। अगर उन्होंने करा भी दिया, हमने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्यसभा मंत्री बनाया, उन्हें राज्यसभा सांसद बनवाया, उन्हें 25 साल से उन्हें चेयरमैन बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई एक कॉलेज दिया हो तो आप बताइए, किसी एक बेटी की उन्होंने शादी की हो तो आप बताइए, किसी एक गरीब का उन्होंने घर बनाया हो तो आप बताइए। सबसे बड़ी बात ये कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरा जो दौर आया वो कोरोना काल आया। कोरोना काल में उन्होंने बच्चों से फीस वसूल करी, बताओ, और अपने जो स्टाफ को उन्होंने फीस तक की नहीं दी। और देखिए एक गलत काम और करते हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वो उनके यहाँ नौकरी कर रही हैं, उनको वो अपनी टी शर्टें पहना करके ज़बरदस्ती उन्हें जो है फील्ड में घुमा रहे हैं, वोट मंगवा रहे हैं उनसे। ये स्तर गिर गया उनका कि अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से वोट मंगवाया जा रहा है। आज की तारीख में उन पर कार्यकर्ता भी नहीं है। इंशाल्लाह नौशाद अली एक तरफा चुनाव जीतेगा। उजारी की जनता से सारी इन बातों को देखते हुए मैं अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को हाथी वाला बटन दबा करके मुझे विजयी बनाएं, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें। इंशाल्लाह हम उजारी की नहीं, उत्तर प्रदेश की भी व्यवस्था सही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। हमने बात की बसपा के प्रत्याशी पति नौशाद अली से, जिन्होंने कहा कि मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अगर मैं जीत के आता हूं तो अपने घोषणा पत्र की एक एक वादा पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपना घर, मकान, जमीन बेचनी पड़े। उजारी की जनता किसके हक में फैसला करेगी वो तो 4 तारीख को अपना फैसला करेगी और 13 तारीख को पता चलेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।